Today we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 8, the southern plateau. Dear students, हम ये दक्षिणी पठार के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? In this chapter we will also studying on these topics: climate of the southern plateau, rivers of the southern plateau, parts of the southern plateau and importance of the southern plateau. हम southern के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, उनके वहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके बारे में जानेंगे, और इन साउदर्न प्लेटो के जो है पार्ट्स को जानेंगे कि किस किस स्टेट में है ये, ठीक है, वहाँ पे कौन से हिल हैं, इन सब के बारे में जानेंगे, और इन सदर्न प्लेटो के इम्पोर्टेंस को जानेंगे, इनके महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर चलता रहेगा और हम डिटेल में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारी वॉइस भी आपको सुनाई देती रहेगी, और जो भी हम जब एक्सप्लेन करते रहेंगे आप भी अपनी बुक लेकर वो चैप्टर को रीड करिएगा और हमारे वॉइस को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, हम जो एग्जांपल देंगे, जैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक अगर आप सुनेंगे तो ये आपको चैप्टर पूरा लर्न हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आइए आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 8 द सादर्न प्लेट्यू दक्षिणी पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम आइए अब इस चैप्टर को हम रीड करते हैं। ए प्लेट्यू इज ए फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड सराउंडिंग इट। प्लेट्यू जो है अपने चारों तरफ की ज़मीन से उठी हुई ज़मीन होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, और इसे हम लोग पठार के नाम से भी जानते हैं। द सदर्न प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया। जो दक्षिणी पठार होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है भारत का। इट कवर्स ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ आवर कंट्री, और यह हमारे देश के बहुत ही बड़े भूभाग को कवर करता है। इट इज़ ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इट गेट्स नैरोअर एज वी मूव टुवर्ड्स द साउथ। ये टेबल लैंड जो है, ये सदर्न प्लेट्यू जो है, ये नॉर्थ में ज़्यादा ही ब्रॉड है, नॉर्थ में ज़्यादा फैला हुआ है, और साउथ में ये सकरा हो गया है। इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल प्लेस्ड अपसाइड डाउन। यह ऊपर से नीचे की तरफ एक ट्रायंगल जैसा लगता है। ठीक है, दिस प्लेट्यू स्लोप्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये प्लेट्यू जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ढला हुआ है। दैट इज़ वाई मोस्ट रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी कारण से जो है ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। इट इज़ bordered by hilly regions called घाट्स on the western and eastern side। और यह जो है ये जो प्लेट्यू है ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो है घिरा हुआ है पर्वतों से, इसी को हम लोग घाट कहते हैं। These hilly regions are called the western घाट and eastern घाट respectively। और जो वेस्ट में है उसको वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट में है उसको ईस्टर्न घाट भी हम लोग कहते हैं। इट इज़ आल्सो बाउंडेड बाय सेवरल हिल्स इन द नॉर्थ। और यह उत्तर में भी कई सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द अरावली हिल टू इट्स नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स टू इट्स नॉर्थ ईस्ट। जो अरावली हिल है वो इसके उत्तर पश्चिम में है, और जो राजमहल हिल है वो इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। बच्चों, अब आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। हम सदर्न प्लेट्यू के हम दक्षिणी पठार के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में जानेंगे। द सदर्न प्लेट्यूज रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जो दक्षिणी पठार है यहाँ पे जून से अक्टूबर तक मानसूनी बारिश होती है।
द मंथ्स बिटवीन मार्च एंड जून आर वेरी हॉट, और मार्च से जून के बीच की समय जो है बहुत ही ज़्यादा इस समय गर्मी पड़ती है यहाँ पे। टेम्परेचर इन दीज मंथ्स कैन इजली राइज अबव 40 डिग्री सेल्सियस, और इन महीनों में 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान यहाँ पे रहता है। द विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी, और यहाँ पे जो है ठंडी का मौसम जो है नवंबर से फरवरी तक समाप्त हो जाता है। नवंबर में शुरू होता है और फरवरी में समाप्त हो जाता है। द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ साउदर्न प्लेटू आर द महानदी, द कृष्णा, द कावेरी एंड द गोदावरी। और दक्षिणी पठार के, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? महानदी है, कृष्णा है, कावेरी और गोदावरी हैं। अब आइए बच्चों हम पार्ट्स ऑफ द साउदर्न प्लेटू की तरफ बढ़ते हैं। साउदर्न प्लेटू के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। द सदर्न प्लेटू रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द नर्मदा रिवर। दीज टू पार्ट्स आर सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ, डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। जो साउदर्न प्लेटू है ये दो भागों में डिवाइड होता है। नर्मदा नदी इसको दो भागों में डिवाइड करती है। वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ, जो है मध्य के ऊंचे ऊंचे भाग जो होते हैं, मध्य के पठार होते हैं जो उत्तर में हैं, और डेक्कन प्लेटू जो साउथ में हैं। अब आइए हम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ, नॉर्थ के पठार के बारे में जानते हैं, उत्तरी पठार के बारे में जानते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर मेड अप ऑफ द मालवा प्लेटू एंड द छोटा नागपुर प्लेटू। जो मध्य पठार है वो मालवा प्लेटू के नाम से, मालवा का पठार या छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा प्लेटू इज़ फेयरली फ्लैट। जो मालवा का पठार है वो फ्लैट है। इट हैज़ ब्लैक सॉइल, और यहाँ की मिट्टी काली है। ज्वार, वीट एंड कॉटन आर ग्रोन हियर। यहाँ पे ज्वार, गेहूँ और कॉटन, रुई की खेती होती है। यहाँ पे इनकी उपज ज़्यादा होती है। बिग सिटीज़ ऑफ मालवा प्लेटू आर भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर। बड़े बड़े शहर जो है मालवा पठार के कौन से हैं? भोपाल है, इंदौर है और ग्वालियर है। पंचमढ़ी इज ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। पंचमढ़ी जो है बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है यहाँ का। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर फेमस। और मालवा पठार में जो है खजुराहो का मंदिर बहुत ही फेमस है। द प्लेटू एक्सटेंड फर्दर इनटू द नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश वेयर देयर आर फेमस डायमंड माइंस ऑफ पन्ना। ये जो मालवा पठार है ये मध्य प्रदेश के उत्तर में, वहाँ पे पन्ना हीरे की बहुत फेमस खदान है। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैव बीन सेट अप टू प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों के संरक्षण के लिए कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनाया गया है। छोटा नागपुर प्लेटू। अब आइए हम छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में जानते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेटू। दक्षिणी पठार के उत्तर और पूर्व में ही छोटा नागपुर पठार हैं। इट स्ट्रेच अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ झारखंड, सम पार्ट ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। और यह कहाँ तक फैला है? यह झारखंड और बिहार के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैला है। दिस प्लेटू हैज़ थिक फॉरेस्ट। यह पठार जो है बहुत ही घने जंगलों का है। दामोदर, सुवर्णरेखा एंड बाराकार आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द प्लेटू। यहाँ इस प्लेटू में, इस पठार में दामोदर नदी, ठीक है, सुवर्णरेखा, ये सब बहुत ही फेमस यहाँ की नदियाँ हैं। अब आइए हम डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। हम साउथ के दक्षिणी पठार के बारे में जानते हैं, जिसको हम दक्कन प्लेटू भी कहते हैं, दक्कन पठार कहते हैं। द दक्कन प्लेटू लाइज
टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के दक्षिण की तरफ यह दक्कन का पठार है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेटू रीजन, और यह पठारों का बहुत ही बड़ा भूभाग है। इट इज़ बाउंडेड ऑन आइदर साइड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, और यह वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। द डेक्कन प्लेटू हैज़ रिच ब्लैक सॉइल बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। जो दक्कन का पठार है ये काली मिट्टियों का बहुत ही बड़ा स्रोत है जो कॉटन के लिए बहुत ही उपजाऊ है। द वेस्टर्न घाट आर द कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिल, जो पश्चिमी घाट है यहाँ के, वहाँ से जो है पहाड़ियों की शुरुआत होती है, पहाड़ियों की घाटियों की शुरुआत होती है। दे इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, और इनमें से सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम ये सब पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। द ईस्टर्न घाट ऑन द अदर लैंड आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स। जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट की तरह ऊंचा नहीं है, ठीक है, और वो बहुत ही छोटी छोटी वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट कन्याकुमारी इन द साउथ, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है ये दोनों कन्याकुमारी में जाके मिलते हैं, ठीक। अब आइए हम सदर्न प्लेटू के रिवर्स के बारे में जानते हैं। द रिवर्स इन द प्लेटू रीजन आर स्मॉलर देन द हिमालयन रिवर। जो सदर्न प्लेटू के रिवर्स हैं वे क्या हैं, वे बहुत ही छोटी हैं, किसकी अपेक्षा, हिमालय की नदियों की अपेक्षा छोटी हैं। दीज आर सीजनल रिवर्स विच गेट वाटर फ्रॉम रेन्स, और ये नदियाँ जो है मौसमी नदियाँ हैं, ठीक है, जब बारिश का मौसम आता है तभी ये इन नदियों में पानी रहता है। दे बिकम ड्राई ड्यूरिंग द समर सीजन बट इन मानसून सीजन दे आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लो रैपिडली। गर्मियों के समय में ये नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन बारिश के समय में ये नदियाँ बहुत ही ज़्यादा पानी तेज़ी से लेके बहाती आती हैं। दीज रिवर्स इंक्लूड द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती। इन नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये नदियाँ भी शामिल हैं। एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, ऑल दीज रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। नर्मदा, ताप्ती को छोड़ के बाकी सभी नदियाँ जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। द नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड ड्रॉप इनटू द अरेबियन सी। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वे पूर्व से पश्चिम की तरफ अरब सागर की तरफ बहती है और उस पर गिरती है। एट मैनी प्लेसेस दीज रिवर्स फ्रॉम वाटरफॉल, और कई जगह पर इन नदियों द्वारा वाटरफॉल्स, झरने भी बनते हैं। द जोग फॉल इन कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो कर्नाटक में जोग जलप्रपात है वो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इम्पोर्टेंस ऑफ साउदर्न प्लेट्यूज। अब आइए हम दक्षिणी पठार के महत्व के बारे में जानते हैं। सदर्न प्लेटू इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जो दक्षिणी पठार है ये अपने देश का बहुत ही पुराना भाग है। These plateaus are rich in minerals such as iron, manganese, copper, bauxite, mica, chromium, coal, etc. इन पठार में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खनिज हैं जैसे कि लोहा, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, क्रोमियम, कोयला, ये सब। द ब्लैक लावा सॉइल इज़ फर्टाइल, और यहाँ पे काले लावा जैसी सॉइल भी है, ठीक है, काली मिट्टी भी है जो बहुत ही उपजाऊ है। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर कैन एंड ऑयल सीड। ये जो है कॉटन के लिए, शुगर कैन के लिए और
ऑयल सीड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। द हाईलैंड आर कवर्ड विद थिक वैल्यूएबल फॉरेस्ट। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण घने जंगलों से घिरे हुए हैं। मैनी रिवर्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत सारी नदियां यहाँ पे जो है बिजली पैदा करने का काम करती हैं। द मेन हिल स्टेशंस आर महाबलेश्वर, खंडाला, पंचमढ़ी, उदगांव मंडलम जिसको ऊटी के नाम से जानते हैं, एंड कोडाईकनाल। यहाँ पे जो है मेन हिल स्टेशन जो है महाबलेश्वर, खंडाला, पंचमढ़ी, ऊटी, कोडाईकनाल ये सब हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब इस चैप्टर को आप अच्छे से कई बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और आइए एक बार हम रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। बच्चों हमने चैप्टर सदर्न प्लेटू के बारे में जाना कि ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है। ये जो है मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है और यहाँ कन्याकुमारी जो साउथ के ईस्ट भाग में है। और इसका शेप कैसा है, इसका ट्रायंगल जैसा शेप है, ठीक है। और ये पठारी भाग है, पत्थरों का बना हुआ भाग है, ठीक है। यहाँ वेस्ट साइड वेस्टर्न घाट है और ईस्ट साइड ईस्टर्न घाट है, ठीक है। और ये दो भागों में बटा है, कौन कौन से, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, ठीक। यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, यहाँ की क्लाइमेट जो है हमेशा ज़्यादातर यहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं, ठीक है। और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये कब होती है, जून से अक्टूबर में, ठीक है। और हमने यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ा। दो नदियों को छोड़ के, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जबकि नर्मदा ताप्ती ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ अरब सागर में आके गिरती हैं, ठीक है। और यहाँ के जो है ज़मीन काली है, ठीक है। काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है जो कि कॉटन के लिए, शुगर कैन के लिए और ऑयल सीड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने यहाँ कुछ जो है हिल स्टेशन के बारे में जाना, जैसे महाबलेश्वर, खंडाला, पंचमढ़ी, ऊटी, कोडाईकनाल, ठीक है, ये सब जाना। और हमने यहाँ पे नीलगिरी हिल के बारे में पढ़ा, कार्डमम हिल के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कान्हा नेशनल पार्क और पंचमढ़ी हिल स्टेशन इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब बच्चों इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिएगा। आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।